नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2022-23 एग्ज़ाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा या डिस्क्रिप्टिव, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न दिए रहेंगे और आप लोगों को कितने प्रश्न हल करने होंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे एमएड वार्षिक एग्ज़ाम की और री एग्ज़ाम तथा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2021-23 और सेकेंड ईयर बैच 2020-22, री एग्जाम 2022 हेल्ड इन जून 2023। यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2022 में पुनः परीक्षा, बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के आर्य परीक्षाओं के लिए लागू होगा। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक विषय या प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा होगी जिसमें परीक्षार्थियों को किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो ध्यान रखना, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, आपको जो पेपर रहेगा 100 प्रश्न उसमें ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा और आपको 100 में से कोई भी 50 प्रश्न हल करना होगा। चाहे पहले से शुरू कीजिए, चाहे 10वें से, चाहे 20वें से। कई बच्चे कहते हैं सर मैं 6वें से शुरू करूँ या फिर लास्ट शुरू करना होगा, शुरू से 50 प्रश्न हल करना होगा। ऐसा नहीं है, 100 में से कोई भी आप 50 प्रश्न हल कर दीजिए। अगर आप 60 हल करते हैं तो आपका जो ओमार सीट होगी, शुरू के जो 50 प्रश्न होंगे वही आपके चेक हो जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए 5 से शुरू करते हैं, आप 55 65 तक कर देते हैं तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो आपके शुरू के जो 50 प्रश्न होंगे ओमार सीट में वही आपके चेक होंगे। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। 100 में से कोई भी आप 50 प्रश्न कर दीजिए, चाहे लास्ट आप 100 वाला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके जो पेपर रहेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें आपके 100 प्रश्न दिए रहेंगे, 50 प्रश्न आपको हल करना होगा। प्रश्न पत्र हल करने की समयावधि 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट होगी। जो पेपर आपका रहेगा 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा कितनी देर में, 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट में। ध्यान रखना पॉइंट 4, BD 106 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अर्थात 3 घंटे होगी, क्योंकि इस समय क्या होगा, 2 पेपर उसमें रहेगा। कई बच्चे 2 पेपर में अगर उनका री एग्जाम या बैक पेपर होगा तो 2 पेपर रहेगा, तो इसलिए इसको 3 घंटा दिया गया है। एक पेपर 1.5 घंटे का है, जब 2 पेपर एक साथ होगा तो उसके लिए 3 घंटा समय दिया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो आपका पेपर होगा 100 प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय अर्थात ओमार बेस, जैसे आप वार्षिक दिए थे सेम, जिसमें से 50 आपको हल करना होगा, समय 1.5 घंटा रहेगा। और जो 106 है इसमें जो है 3 घंटा अर्थात 3 से 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, यह कार्यक्रम काउंसलिंग में प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए ही मान्य होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एडमिशन लिए डायरेक्ट तब भी हो जाता है, कहने का रहता है बट। तो ध्यान रखना डेट एंड डे। ठीक है, और टाइमिंग आपका ध्यान रखना, बीएड सेकेंड ईयर का टाइमिंग जो है 7 बजे से सुबह 8:30 बजे तक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जो बीएड सेकेंड ईयर हैं उनकी टाइमिंग क्या है, सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक अर्थात 1.5 घंटे 90 मिनट। और जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं इनका दोपहर अर्थात 3 बजे से 3 PM से 4:30 PM, 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटा इनका भी टाइमिंग है। तो क्लियर हो गया। आपको जो टाइमिंग है सेकेंड ईयर वालों का सुबह में होगा और फर्स्ट ईयर वालों का दोपहर में होगा। ठीक है, शाम टाइम आप कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर वालों कितनी टाइम से शुरू होगा, 7 बजे से 8:30 बजे तक पेपर रहेगा, और फर्स्ट ईयर वालों का 3 बजे से 4:30 बजे तक पेपर रहेगा। क्लियर हो गया, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ठीक है, जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका सुबह 7 बजे से पेपर शुरू होगा 8:30 बजे तक। ठीक है, 1.5 घंटा। और जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इनका 3 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे तक 1.5 घंटा। ठीक है, तो डेट एंड डे
6/6/2023 अर्थात 6 जून से शुरू हो रहा है। दिन कौन सा है? ट्यूसडे, मंगलवार। इस दिन बीएड सेकेंड ईयर जो है, बीएड सेकेंड ईयर BD 201, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम, क्लियर है। बीएड सेकेंड ईयर का 6 तारीख को BD 201 रहेगा। कौन सा पेपर? नॉलेज एंड करिकुलम। और बीएड फर्स्ट ईयर का BD 201 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो क्लियर हो गया। 6 जून को बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम BD 201 और बीएड फर्स्ट ईयर का BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। जो बीएड फर्स्ट ईयर उनके जितने भी पेपर हैं 101, 102 से शुरू हैं, ठीक है, 1 से शुरू हैं। और जो सेकेंड ईयर हैं 201 से शुरू हैं। तो क्लियर हो गया। 6 जून को बीएड सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर होगा नॉलेज एंड करिकुलम, और बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 101, ठीक है। अब बीएड सेकेंड ईयर का 201। 7 जून को लगातार पेपर है, ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक चीज ये रहता है कि उसमें टाइम देता है, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में टाइमिंग नहीं देता है। तो 7 जून को कौन सा है? बीएड सेकेंड ईयर का BD 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, और बीएड फर्स्ट ईयर का BD 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। 8 तारीख को BD 203 बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, और बीएड फर्स्ट ईयर का 103 लर्निंग एंड टीचिंग BD। और 9 तारीख को 9 जून को बीएड सेकेंड ईयर BD 204 योगा एजुकेशन, और बीएड फर्स्ट ईयर का 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। और उसके बाद 10 तारीख को जो है बीएड सेकेंड ईयर में BD 205, ये क्या है? ऑप्शनल रहता है। इसमें 5 में से कोई आपको एक रखे होंगे, जो भी ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट रखते हैं। तो इसमें क्या है? A वैल्यू एजुकेशन, B इन्वायरमेंटल एजुकेशन, C जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, D गाइडेंस एंड काउंसलिंग, E जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ठीक है। तो जो बीएड सेकेंड ईयर है 10 तारीख को जो भी आप रखे होंगे आपका पेपर रहेगा। और बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। तो इतना क्लियर हो गया। लेकिन जो उसके बाद 106 यहाँ पर जो है बीएड सेकेंड ईयर का ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर कंटिन्यू रहेगा। 6 तारीख, 7, 8, 9, 10 को ख़त्म हो जाएगा। 6 को 201, 7 को 202, 8 को 203, 9 को 204 और 10 को 205 रहेगा। लेकिन जो बीएड फर्स्ट ईयर हैं इनका 10 तारीख के बाद भी, क्योंकि इनके 8 पेपर रहते हैं, तो 6 तारीख को 101, 7 तारीख को 102, 8 तारीख को 103, 9 तारीख को 104 और 10 तारीख को 105 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 11 को छुट्टी, संडे है। 12 तारीख को ध्यान रखना सेकेंड ईयर एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर का 106 रहना चाहिए, तो 106 ना होकर 107 है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। 106 का इन्होंने क्या किया है? 14 तारीख को रख दिया है लास्ट में, जो भी सोचे होंगे, क्योंकि 3 घंटा टाइमिंग है, 3 से 6 है, तो इसलिए शायद लास्ट में रखे होंगे, क्योंकि और भी पेपर उस बीच में होंगे, डिस्टर्ब ना हो। तो ध्यान रखना 10 तारीख को सेकेंड ईयर का पेपर खत्म हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर का 10 तारीख को 105 है, ठीक है। उसके बाद 11 को छुट्टी है, संडे है। 12 तारीख को फर्स्ट ईयर का जो है 107 रख दिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। 106 जो पेडागोजी वाला है इसको 14 तारीख को रख दिया है, 12 तारीख को नहीं रखा गया है। तो 12 तारीख को कौन सा पेपर होगा? 107 आर्ट एंड स्टेटिक्स, ठीक है। उसके बाद 13 तारीख को 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, क्लियर हो गया। 105 तक तो कंटिन्यू था। उसके बाद 11 को छुट्टी, 12 को जो है 107 किया है, 106 छोड़ दिया है, ठीक है। और 13 को जो है 108 किया है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका ऑप्शनल पेडागोजी वाला है, इसको मैं पहले बताया 14 तारीख को रखा गया है, तो ध्यान रखना। पेडागोजी बीएड फर्स्ट ईयर BD 106 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, इसने क्या किया है? 14 तारीख को रखा है, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपका 3 से 6 रहेगा, बाकी आप देख लीजिएगा। उसमें 2 पेपर रहेगा। फर्स्ट वाला जो है 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा पेपर जो है 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आप जो फॉर्म भरें उसमें दिखा रहा होगा, आप 2 पेपर भरेंगे, 1 पेपर, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शनल पेपर 106A पेडागोजी ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, जो लोग रखे होंगे। और ऑप्शनल 106B पेडागोजी ऑफ साइंस जूलॉजी बॉटनी, 106C पेडागोजी ऑफ साइंस मैथ, ठीक है। 106D पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज रहेगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आपका होगा, इस
आपका एक रहेगा कोई, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी आप 6106E पेडागोजी आप सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री और सिविक्स रहेगा जो भी आप रखे होंगे। पेडागोजी आप सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी रहेगा। 106G पेडागोजी ऑफ आर्ट, इसमें आप ड्राइंग एंड पेंटिंग रहेगा, म्यूजिक रहेगा, जो भी रखे होंगे, ठीक है। 106H इसमें पेडागोजी ऑफ होम साइंस है। 106I इसमें पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। तो कुल मिला के जो भी आप रखे होंगे पेडागोजी में, ये 14 तारीख को होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम है 6 तारीख को 101, 7 तारीख को 102, 8 तारीख को 103, 9 तारीख को 104 और 10 तारीख को 105। उसके बाद 11 को छुट्टी है। 12 को ध्यान रखना 106 ना होकर 107 है। 13 को 108 है। उसके बाद 14 तारीख को 106 रखा गया है, ठीक है। 106 जो है ये 14 तारीख को है और 3 घंटे का है। इसमें आप 2 पेपर भरे होंगे तो आप 3 घंटा, अगर एक पेपर भरे होंगे तो आपका 1.5 घंटा है। तो अपनी जो फॉर्म भरे हैं आप उसमें एक बार देख लीजिएगा, आपने 2 भरा है कि 1 भरा, उसमें साफ साफ दिया रहता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और इस टाइमिंग को आप याद रखना, जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं इनका 7 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं इनका दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। तो क्लियर हो गया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और आपका 100 प्रश्न रहेगा पेपर में। 50 प्रश्न कोई भी हल कर दीजिए, चाहे दूसरे से शुरू कीजिए आप, चाहे 10 से शुरू कीजिए, चाहे 50 से शुरू कीजिए, या फिर 51 से शुरू कीजिए, लास्ट 100 कर दीजिए, जो भी आपका मन करे। कोई भी आप 100 प्रश्न, 100 में से कोई भी 100 में से आप 50 प्रश्न हल करना है, आपका 50 ही चेक होगा। अगर आप 51 प्रश्न कर देंगे तब इस शुरू के आपके 1 2 3 4 इस तरह जहाँ 50 खत्म होगा इतना चेक होगा बस। 70 कर देंगे तो 20 प्रश्न लास्ट वाला छोड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप 50 प्रश्न हल कीजिए, और बहुत सरल प्रश्न आता है। मैं भी बता रहा हूँ, एग्जाम में सिंपल प्रश्न आएगा। आप लोग सही से अच्छे तैयारी कर लीजिए सारे पेपर के, चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो। अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। अभी जस्ट BD2 मतलब सेकंड ईयर के जो हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह समाप्त हुए, तो हम लोगों ने हल किया है उसका प्रैक्टिस सेट, सारे पड़े हुए हैं। आप उसे देख के जाइएगा। 100% कह रहे हैं, वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न 100 में से 70-80 प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, और आप 80 में 80 प्रश्न ले आइएगा, 80 में 80 अंक प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न आप सही करके आइएगा, 50 में 50। प्लस जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं बीएड सेकंड ईयर के, चाहे BD 201 202 कोई भी, उसको भी थोड़ा देख के जाइएगा। आंसर भी पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है। प्लस बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम हुए थे उनका भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से सारे कुछ हम लोग हल कर चुके हैं, प्रैक्टिस से पढ़ा हुआ है। आप अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि समय नहीं है, हम लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का हल कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी हल ही किए, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर हो गया। जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बच्चे री एग्जाम या बैक ईयर पेपर देने जा रहे हैं, बैक पेपर 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, समय इनका 1.5 घंटे रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं 7 से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा, और फर्स्ट ईयर वालों का 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर ध्यान रखना। और प्लस जो है 12 तारीख को 10 के बाद, 10 तारीख को क्या था बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 105 था, 12 तारीख को 107 कर दिया, 106 जो है 14 तारीख को कर दिया है, 13 तारीख को 108 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को पेडागोजी वाला रखा हुआ है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एमएड के बच्चे हैं आप लोग बता दीजिएगा, जो एमएड के बच्चे हैं जो 22-24 प्रथम सेमेस्टर के हैं, मुख्य परीक्षा उनकी होगी, और 21-23 वाले पुनः परीक्षा एवं भूतपूर्व परीक्षा, इनका जो है सत्र 2021-23 के द्वितीय सेमेस्टर के मुख्य पुनः एवं भूतपूर्व परीक्षा, मतलब मुख्य परीक्षा, बैक पेपर, और जो पहले के बच्चे हैं इनका 20-22 वाले चतुर्थ सेमेस्टर, मुख्य, भूतपूर्व और पुनः, इन छात्रों का आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी 25 मई थी, तो बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है, ठीक है। जो भी आपके परिचित, ध्यान रखना एमएड वालों का है, जो आपके परिचित में एमएड बच्चे होंगे उनको बता दीजिएगा, ठीक है। एमएड चाहे प्रथम सेमेस्टर के होंगे या फिर द्वितीय सेमेस्टर के होंगे, ठीक है, या फिर चतुर्थ सेमेस्टर के होंगे, थर्ड वाले नहीं। इनका 25 मई जो है लास्ट डेट था एग्जाम फॉर्म भरने का, 28 मई कर दिया गया है। क्लियर हो गया। और ऐसा जो है 28 तक आप लोग भर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बच्चे हैं, जिससे कोई किसी की एग्जाम छूटे ना। कई बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, मैं देखता हूँ, बाद में बोलते हैं सर मेरा री एग्जाम छूट गया, इंप्रूवमेंट एग्जाम। आप भरे हुए हैं तो आप एग्जाम दीजिए, और सारे पेपर के प्रैक्टिस सेट, डरिए नहीं। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, अगर आप जाकर बैठ जाएंगे तब भी आपके ज़्यादा अंक आएंगे। सारे पेपर के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पड़े हुए हैं, जम के जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं BD 202 डरते हैं,
हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं 10-12। आप रट डालिए उसको बस, मैं विश्वास दिलाता हूँ 100 में 70-80 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। सारे पेपर आप एकदम देख के जाइए, 100% आपके 80 में 80 अंक, 50 में 50% आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी 10-15 दिन बचा है, 25-6 और 6 तारीख शुरू है, लगभग 11-12 दिन पूरे ताकत से पढ़ाई कीजिए। 100% आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ सभी को शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, अपने जो जूनियर हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में। उन्हें जो भी नोटिफिकेशन होगी मिलता रहेगा, प्लस जो कोर्स है कंप्लीट फ्री में कराया जाता है। प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।